हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी। मैं शैलजा हूँ। आज हम अपने जर्नल एंट्री के क्लास 3 डेट इज जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है, इस स्टोरी के माध्यम से पूरा जीएसटी समझेंगे। उसके बाद इस लेक्चर में हम जीएसटी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, जैसे CGST, IGST, UGST एंड SGST पढ़ेंगे। उसकी जर्नल एंट्री पढ़ेंगे विथ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये आप देखिए, ये इमेज देखिए अच्छे से। गोलू का जीएसटी कैसे समझा रहे हैं, ये पूरे चारों स्टेट को, चारों जीएसटी को अच्छे से समझाया गया है। इस स्टोरी को अच्छे से सुनिए। ठीक है, गोलू का नया बैग और जीएसटी का सफ़र कैसे है वो देखिए। गोलू को स्कूल के लिए एक नया बैग चाहिए था। ठीक है, वो बहुत उत्साहित था। उसकी माँ उसे शहर की एक बड़ी दुकान पर ले गई। ठीक है, दुकान पर गोलू को एक चमकीली लाल बैग, यहाँ दिख रहा है चमकीली लाल बैग। ठीक है, चमकीली लाल बैग पसंद आ गया। दुकानदार अंकल ने कहा, इस बैग की कीमत कितनी है? 500 है, लेकिन तुम्हें जीएसटी भी देना होगा। गोलू पूछा, जीएसटी क्या होता है? अब समझिए। माँ ने समझाया, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, इसी को जीएसटी कहते हैं। इसी पैसे से सरकार देश के काम करती है। ठीक है, दुकानदार अंकल ने बिल बनाया और समझाया, क्योंकि हमारे जीएसटी झारखंड राज्य के अंदर है, इसलिए तुम्हें CGST डेट इज सेंट्रल जीएसटी एंड SGST डेट इज स्टेट जीएसटी देना होगा। अंकल ने ये समझाया। अब आगे के सफ़र देखिए। ओके, अब देखिए, CGST डेट इज सेंट्रल जीएसटी, यह पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, हमारा सेंट्रल सरकार के पास जाता है। एंड SGST, ये पैसा हमारी राज्य सरकार के पास जाता है। ठीक है, और देखिए, ओके, ये जाता है। SGST, यह पैसा हमारी राज्य सरकार डेट इज झारखंड के पास जाएगा। झारखंड। गोलू समझ गया कि अगर वो अपने ही राज्य में कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसे क्या देना होगा? CGST और SGST देना होता है। अब देखिए, अगले दिन गोलू के चाचा दिल्ली से आए। यहाँ देख रहे हैं, इसके चाचा आए दिल्ली से, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, उनके चाचा दिल्ली से आए। मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, उन्होंने बताया मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ दिल्ली में तो उसे SGST के जगह UTGST देना होता है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उन्होंने बताया दिल्ली में जब भी कोई चीज़ खरीदता हूँ तो उसे SGST की जगह क्या देना होता है? UTGST देना होता है। UTGST डेट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यह पैसा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जहाँ चंडीगढ़ की सरकार के पास जाता है। गोलू को लगा कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन फिर एक बात सामने आई। माँ ने कहा, अगले महीने हम बिहार में अपनी नानी के घर जाएंगे। देखिए, ये बिहार जा रहा है, जर्नी टू बिहार, इस इमेज में देखिए। ठीक है, अब बिहार जाएंगे, अपने नानी के घर जाएंगे। अगर हम वहाँ से कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो हमें कौन सी जीएसटी देना होगा? दुकानदार अंकल ने हंसकर बताया, उस समय तुम्हें IGST देना होगा, डेट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी। समझ आ गया? जब कोई चीज़ एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है, उसे झारखंड जैसे, बिहार जैसे, तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, IGST। ठीक है, यह पूरा पैसा केंद्र सरकार वसूलता है और फिर राज्यों में बांटती है। गोलू अब पूरी तरह समझ गया था। उसने खुशी खुशी अपने लाल बैग के लिए पैसे दे दिए, ये जानते हुए कि वह न केवल एक नया बैग ले रहा है, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से अपने देश को और राज्य की मदद भी कर रहा है। ठीक है, स्टोरी से मदद समझ गए। जीएसटी क्या होता है? अब देखिए, जीएसटी का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ये एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिया जाता है किसी भी पर्सन से। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है? पहले क्या होता था? पहले होता था वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विसेज टैक्स, लग्जरी टैक्स। ये सब के जगह एक क्या आ गया? इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, जिसका नाम हो गया जीएसटी। ये इंट्रोड्यूस किस लिए हुआ? इसका मोटो क्या था? वन नेशन वन टैक्स। टू सिंप्लीफाई, एक ही नेशन एक देश मतलब एक टैक्स। सिंप्लीफाई द टैक्सेशन सिस्टम एंड एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। जैसे टैक्स पे टैक्स देना होता है, वो ख़त्म हो गया। टैक्स पर टैक्स लगाने की समस्या
खत्म हो सके, इसलिए टैक्स लाया गया जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में हमने एक चीज़ें पढ़ा, जीएसटी देखिए, जीएसटी हम पढ़े ये चीज़, इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे पड़ती है टैक्स? गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स से क्या समझते हो? गुड्स रेफर टू एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। गुड्स वो सारी इनटेंजिबल आइटम जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हम खरीदते हैं और बिजनेस में सोल्ड करते हैं, बेचते हैं और ख़रीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, कार, राशन सामान, जो भी वो सारे गुड्स है। और सर्विसेज क्या? वो सारी चीज़ें जो हम सेवा प्रदान करते हैं और उसके बदले हमें, फीस के बदले हमें दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें जैसे बैंकिंग, कोचिंग, पढ़ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर की सलाह, जो भी है, जो हम डॉक्टर दे रहे हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं ना, उसके बदले हम उसको फीस देते हैं, तो वो सर्विसेज, उस पर भी जीएसटी लगती है, गुड्स पे और सर्विसेज पे। हम आगे पढ़ेंगे जीएसटी के टाइप्स। जीएसटी मुख्य 4 भागों में बांटा गया है लोकेशन और ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा भी हमने इस गोलू का स्टोरी के माध्यम से पढ़ा। सेंट्रल जीएसटी, सी जीएसटी, जो ये सी जीएसटी कौन पैसा वसूलता है? सरकार वसूलता है, सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर वसूलता है। ये सेंट्रल हमारा सरकार वसूलता है, जो राज्य के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग होते हैं, वो वसूलता है। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन वसूलता है? स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, राज्य की सरकार वसूलती है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर वसूलती है, राज्य के अंदर जो हो रही है उस पर स्टेट जीएसटी वसूलती है। यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी, ये लेन देन किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, लद्दाख के भीतर होता है तो एसजीएसटी की जगह क्या करती है? यूटी जीएसटी वसूलता है। और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी सरकार वसूलती है। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा 2 अलग अलग राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार, जैसे बिहार से झारखंड पर लगाया गया, ये एक ही जीएसटी, एक ही टैक्स वसूलती है। इसमें 2 सेंट्रल स्टेट ने एक टैक्स आईजीएसटी के नाम से वसूलती है। जैसे अगर झारखंड के अंदर कोई माल 100 का बिकता है तो उस पर 18% जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी लगेगा, ठीक है, जो केंद्र को जाएगा, और 9% एसजीएसटी को लगेगा, जो झारखंड सरकार को जाएगा। लेकिन अगर माल झारखंड से बिहार बेचा जाता है तो पूरा 18% जीएसटी आईजीएसटी केंद्र सरकार वसूलेगी। अब यहाँ आते हैं इनपुट जीएसटी का क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, जो कि ट्रांजैक्शन में, हमारा जनरल ट्रांजैक्शन में इसी को लिखा जाता है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी क्या होता है? देखिए, इट इज़ द जीएसटी पेड बाय अ बिजनेस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल एसेट लाइक मशीनरी। कुछ भी चीज़ हम जो खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, परचेज में गुड्स परचेज किए, सर्विसेज पे परचेज किए, कैपिटल एसेट मशीनरी, हम जो भी चीज़ें परचेज करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? इनपुट जीएसटी। बिजनेस को क्या देना पड़ता है? इनपुट जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि हम परचेज किए, सामान अंदर आया, ठीक है, सामान खरीदे, जैसे परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, जैसे ऑलवेज डेबिटेड, जो भी चीज़ें हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, उसी तरह इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। जो भी चीज़ें अगर हम खरीदेंगे स्टेट में तो स्टेट जीएसटी डलाएंगे, अगर इंटीग्रेटेड जीएसटी एक सरकार से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदेंगे तो उसमें आईजीएसटी लगाएंगे, ओके, डेबिट करेंगे। अब देखिए आउटपुट जीएसटी क्या? इट इज़ द जीएसटी कलेक्टेड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ये जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? बिजनेस कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर से। अगर कोई सामान बेचा जाएगा, सेल करेंगे, बिजनेस से वो सामान सेल हुआ, आउटपुट गया, ठीक है, बाहर गया, तो यहाँ क्या करेंगे? आउटपुट जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाइबिलिटी है, क्योंकि देखिए अगर हम सेल किए तो बिज़नेस क्या की, उसका जीएसटी का पैसा वसूल ली, लेकिन बिज़नेस को ये जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है कि सरकार को देना। ठीक है, तो लाइबिलिटी, इसको हम लाइबिलिटी मानेंगे। लाइबिलिटी अगर बढ़ा तो हम क्रेडिट करेंगे, हमने मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ा है ना, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करेंगे। वैसे अगर सेल भी करते हैं तो क्रेडिट ही जाता है, क्रेडिट, उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, इसीलिए आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा।
टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, या टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, या टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जीएसटी की एंट्री गोल हमने पढ़ा, एसेट बढ़ना तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ना तो क्रेडिट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, थोड़ा सा जर्नल एंट्री, उससे हम अपना एंट्री समझेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सभी ट्रांजेक्शन्स पर जीएसटी की दर 18% है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, यानी राज्य के भीतर 9% हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल लेगी राज्य से, और 9% एसजीएसटी राज्य सरकार लेगी 9%, और बाहर के राज्य जो भी लेगी, बाहर का राज्य के अंदर जो भी होगा तो 18% आईजीएसटी के नाम पे होगी। इतना समझ गया। अब देखिए क्वेश्चन 1, परचेस्ड गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम लोकल मार्केट। हमने परचेस किया, खरीदा है सामान कितने का, 20,000 का लोकल मार्केट से, और कैश से, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच, दोनों में कितना लगेगा, 9% लगेगा ईच। देखिए, ठीक है, नगद पे खरीदा। तो हमने सबसे पहले खरीदा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते ही हैं, ये तो नॉर्मल हमारा बेसिक एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 20,000 का, लेकिन इस पर हम लोगों को जीएसटी देना है। ठीक, सामान खरीदा मतलब सामान खरीदे मतलब वो आया, इनपुट हुआ, तो इनपुट CGST लगाएंगे, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी 1800। ठीक है, और इनपुट SGST लगाएंगे। ठीक है, 9%, 20,000 का 9% यानी कि 1800, तो टोटल हमें कितना देना पड़ेगा कैश, 23,600। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सोल्ड गुड्स टू अमित विथ इन द स्टेट के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे सामान हम लिए हैं। ठीक है, उधार पे सामान बेचे हैं किसको, अमित को। अमित हो गया कितना, 30,000, और CGST SGST 9% ईच। अमित है हमारा पाने वाला। ठीक है, तो पाने वाला यानी कि टू अमित, पाने वाला यानी कि डेबिट। ठीक है, अमित पाने, डेबिट द रिसीवर। अगर हम ये पर्सनल अकाउंट के तौर पे करें तो डेबिट द रिसीवर कौन, अमित। अमित कितना पाने वाला। अब देखिए क्या किए हैं, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर हम सेल करते हैं किसी को तो सेल हमारा क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, याद रखिएगा। ये हमारा रेवेन्यू बढ़ा या हमारा लाइबिलिटी बढ़ा तो हम इस क्रेडिट करेंगे। टू आउटपुट, हम बेचे हैं तो आउटपुट गया, तो आउटपुट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 2700 टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। CGST मतलब सेंट्रल को 9% के हिसाब से देखिए, 30,000 का 9%। ठीक है, 30,000 का 9 हो गया। CGST और SGST मतलब राज्य सरकार लेगी, स्टेट GST लेगी, उसी तरह 2700। टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, 30,000, 2700, 35,400। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील ट्रेडर्स फ्रॉम अनदर स्टेट ऑन क्रेडिट। हम दूसरे स्टेट से लिए हैं। सबसे पहले दिमाग में रखे कौन सा हमारा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। दूसरे स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से अगर हम लेन देन करेंगे उधार पे तो हमारा आईजीएसटी लगेगा। तो हम परचेस कर रहे हैं ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट तो होगा ही, प्लस आईजीएसटी इनपुट, हम परचेस किए हैं तो मतलब इनपुट हुआ है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील ट्रेडर्स अकाउंट्स। आईजीएसटी 40,000 का 18% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 7,200। ये चीज़ क्लियर है। तो किससे किए हैं, सुनील ट्रेडर से किए हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, सुनील। याद रखिएगा, सबके पीछे एक लॉजिक होता है, ये क्यों हुआ, किस अकाउंट से हुआ, याद हमेशा कोशिश करते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन, अगर बाउट ऑफिस फर्नीचर, हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 10,000, प्लस CGST और SGST 9% ईच दिया है। किससे दिया, बाय चेक, बैंक से दिया है। अगर हम खरीदते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगी। लेकिन खरीदे हैं हमने, क्या पे किया है, जीएसटी पे किया है, तो इनपुट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी को दिए हैं, इनपुट SGST को दिए 9,000। टोटल बैंक से कितना पैसा पेमेंट किए हैं, 11,800। ठीक है, 5 नंबर में देखिए, पेड लीगल फीस, हमने लीगल फीस पेड किया है 5,000 का, और प्लस CGST SGST 9% ईच बाय कैश, दोनों को कैश में पे किया है। ठीक है,
सबसे पहले हमने पे किया है, लीगल फीस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमने ये मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, एसेट और एक्सपेंसेस बढ़े तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंसेस से बढ़ गया तो उसको डेबिट कर देंगे। परचेस किए हैं मतलब इनपुट, लीगल फीस ये किए हैं तो हमारा डेबिट होगा। इनपुट CGST, परचेस मतलब एक्सपेंसेस किए हैं तो हमारा इनपुट लिखेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट। 5,000 का 9% यानी कि 4500 टू कैश, यहाँ पे टू बैंक होनी चाहिए, किससे किया, नगद से किया है, सॉरी, टू कैश, कैश से किए हैं, टू कैश, यहाँ पे बैंक से किया था इसलिए बैंक नाम लिखे थे, यहाँ पे टू कैश। चलिए, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो को वॉच करने के लिए, और प्लीज़ सभी लोगों को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हम मोटिवेट होकर और आप लोगों का बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी टाइप वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।